अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जरूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई, भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी गंगवा में आया था, यहाँ से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। मैंने हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज्जत का देने वाला फिर आपके दरमियान में। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारा वोट चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक दिन मरूंगा और मुझे खबर में जाना है, और दोबारा मुझे और तुमको उठाया जाएगा, और रब्बे करीम सबसे ज्यादा पूछेगा तो हम लोगों से कि बताओ तुमको हमने मुखार दिया था तो तुमने क्या किया, क्या कहा। मैं उस दिन के लिए ये कह रहा हूँ, मैं सच्चाई को सामने रखकर कह रहा हूँ, और सच्चाई यही है कि कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो बताओ तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं? वो किसका इलाज करेंगे? तो इलाज आपको करना है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो आपको एक बोलने वाला तो अख्तर ईमान जरूर है, मगर अख्तर ईमान के सीने में एक धड़कता हुआ दिल है। अख्तर ईमान मर बिकने वाला है आप पर। हमारे और आपके बीच शेर हिंदुस्तान नौजवानों की आप लोगों से मेरी गुजारिश है, दरखास्त और अपनी बातों को रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे हिंदुस्तान के मजलूमों आप जी को सुनने आए हैं, वो आपके पीछे डगरवा की यूनिट का हम इस्तेमाल शुक्रिया मौलाना तमीर साहब, इरफान भाई, शमशेर भाई, शेर सरफराज साहब, तमाम दुनिया डगरवा यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। 2015 में इसकी शुरुआत की थी, उसी लड़ाई के काम आज 2024 में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लोकसभा करीब है, आपके बीच लोकसभा है, उसी के लिए आपका हरदिल अजीज लीडर अख्तर ईमान साहब आपके बीच है। हम आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने लीडर, अपने जो लगातार 75 साल से जिसने नाइंसाफी की है, उस लड़ाई को आप मजबूती दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग सुबह से बैठे हैं कि दीवानगी को वैसे गुजारिश है भाई आप संजीदगी के साथ रखें, संजीदगी के साथ रखें। और मैं बिहार के प्रभारी, मैं आज तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूँ कि क्या लालू यादव के आज नहीं
नहीं कहा कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं। लालू जी, आपका घर तो जुड़ गया, अब कौन सा दरवाजा खोलेंगे नीतीश के लिए आप? मुझ पर इल्जाम लगाने वाला अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और आरएसएस को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो लिखी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए? बताओ। अगर हम चुनाव लड़े तो वैसे वोट काट रहा है। आप नीतीश के